नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जा के लिए एस, जे, जी और डी कब लिखते हैं। यानी कि इनमें से कोई सा भी अगर हमें लिखना हो और वहाँ पर जा के लिए एस लिखना हो या जी लिखना हो या डी, तो कैसे पता चलेगा कि किसको कब लिखना है। इस पूरी वीडियो में हम अच्छे से सीखेंगे और गारंटी से आप अच्छे से सारा कुछ लिखना सीख जाएंगे। सबसे पहले जा। देखिए, जा के लिए जी जब लिखते हैं जब जा के बाद ई आई वाई आता है। यानी कि अगर जी के बाद यानी कि जा के बाद अगर ई आई वाई हो तो आपको जा के लिए क्या लिखना है, जी लिखना है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी। तो इसको एक एक को एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए आपको जी लिखना है और वो भी जल्दी बोला जा रहा हो, तो हमेशा शुरू और बीच में जी के लिए जी आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जी के लिए जी आई लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखना है ये भी जान लेते हैं। जैसे जिंजर, जिंजर में जी के लिए जी आई लिख रहे हैं। जैसे जिराफ, जिराफ में जी के लिए जी आई लिख रहे हैं। जैसे जिंट, जिंट में जी के लिए जी आई लिख रहे हैं। तो इन तीनों वर्ड मीनिंग में आप ध्यान से देखिए कि जी के लिए जी आई ही लिखा गया है और ये जल्दी ही बोले जा रहे हैं। तो इसको आप समझ गए। अब हम दूसरा रूल जान लेते हैं कि जब शुरू या बीच में हमें जे लिखना हो तो जे के लिए जी ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जी ई लिखते हैं। मान लीजिए अगर शुरू में जे लिखना हो या बीच में जे लिखना हो तो हमेशा आपको बिना सोचे समझे जी ई लिख देना है। अब कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। जैसे जैम, जेंडर, जेंटल। तो इसमें आप देख रहे हैं कि शुरू में जे लिखा गया है, बीच में बहुत ही कम आता है, शुरू में ही आपको दिखेगा। जेंडर में जे लिखा है, जेंटल में जे लिखा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको समझना। अगर आप इसको अच्छे से लिखना सीख जाएंगे तो आप कभी भी लिखने में गलती नहीं करेंगे। लास्ट में जा के लिए जी ई लिखें। यानी कि जहाँ पर भी लास्ट में जा आएगा वहाँ पर आपको जी ई लिखना होगा, लेकिन लास्ट में ई ज़रूर लिखें क्योंकि बिना ई के जी लिखेंगे तो वो गा बन जाएगा। इसलिए जी ई लिखना ज़रूरी है। जैसे ब्रिज में आप देख रहे हैं लास्ट में जी ई है लेकिन यहाँ पर डी साइलेंट है। जैसे गैरेज, गैरेज में जी ई है लेकिन लास्ट वाले जी ई को कभी भी पढ़ते नहीं है। जैसे गार्बेज है, गार्बेज में लास्ट में जी ई है लेकिन ई को नहीं पढ़ते। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब लास्ट में अगर जी लिखना हो तो जी के लिए जी वाई लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि लास्ट में कभी भी जी आई नहीं लिखते हैं। हमेशा जी के लिए जी वाई लिखते हैं। हमेशा जी के लिए जी वाई लिखना ना भूलें। वैसे ये बहुत ही कम आता है लेकिन फिर भी आपको लिखना ज़रूरी है क्योंकि बाई चांस अगर आ गया तो पता होना चाहिए। अब देखिए जा के लिए जे कब लिखते हैं। अगर कहीं पर भी आपको जा लिखना हो जैसे कि ज, जी, जे, जो, जू, जे। और अगर मान लीजिए जे, अब आप कह रहे हैं छोटे जे में भी आप जी ई की जगह जे बतानी है। हाँ, अगर जा के बाद ए आ रहा है तो जे लिखना है, ई आ रहा है तो जी लिखना है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे जग, जार, जैम। जैम में आप देख रहे हैं जी ए आ रहा है, जी ई नहीं आ रहा है, तो इसलिए जे लिखना ज़रूरी है। हम यहाँ पर जी नहीं लिख सकते क्योंकि ए आ रहा है। ऐसे जोकर, जून। तो सभी में अगर कहीं पर भी जा आ रहा है, ज आ रहा है, जे आ रहा है, जो आ रहा है या जू आ रहा है तो हमेशा जे लिखेंगे। अब देखिए जा के लिए एस को बीच में और लास्ट में लिखा जाता है। ज़्यादातर बीच में ही होता है, लास्ट में कम होता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बताया जाता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से पता चले और आप इसे लिखना सीख सकें। आप कौन कौन से वो एग्जाम्पल है उन्हें देख लेते हैं। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे एडवाइस में आप देख रहे हैं लास्ट में एस ई है, लेकिन देखिए लास्ट से इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि इसके बाद ई भी आ रहा है। विजन में बीच में आ रहा है और बिजी में भी बीच में है। तो अगर लास्ट में या बीच में जा आता है तो ज़्यादातर जा के लिए एस लिखते हैं। अब देखिए जा के लिए डी भी लिखा जाता है। अब डी कुछ ही वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है, ये सब जगह नहीं लिखते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग होती है जहाँ पर डी लिखना ज़रूरी होता है। अब वो कौन कौन सी है वो जान लेते हैं। इसको आप कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं। जैसे प्रोसीजर, गेंजर, सोल्जर,
तो ये जो वर्ड मीनिंग है आप इसमें देख रहे हैं DURE, यानी कि जब भी आपको ज़र लिखना हो तो ज़र आप इन 3 तरीके से लिख सकते हैं। और वैसे ज़र का आप कन्फ्यूज़न ना करें, ये जो वर्ड मीनिंग है इनको याद ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ग्रेजुअल, इंडिविजुअल, तो इन वर्ड मीनिंग को आपके लिए याद करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कुछ ही वर्ड मीनिंग होती है और ये हमेशा ऐसे ही लिखी जाती है, इसका कोई और रूल्स नहीं है। तो आज की वीडियो में जो भी आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि सब सीख सकें।